दोस्तों, आज हम लोग अलजेब्रा का जो बीज गणित का द्विघात बहुपद के लेकर आए हैं, जिसमें विभेदकर और विवेचक के बारे में बहुत अच्छा सटीक आपको बताया जाएगा, जो आपको दिमाग में प्रवेश करा देंगे। यहाँ इतना ध्यान रखिएगा, से मैथ से कभी भी घबराइएगा नहीं। मैथ से आपको खिलाएंगे लेकिन झिलाएंगे नहीं। आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं से विवेचक या विभेदकर जो है, इसका व्यापक रूप हम लोग जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स बराबर 0 होता है, जिसमें डी का मान होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हमको विवेचक या विभेदकर के नाम से जाना जाता है। इसे हम सामान्यतः डी से सूचित किया जाता है। इसे क्या सूचित किया जाता है? डी से। तो ध्यान में रखिए, कभी भी प्रश्न आए उसमें विवेचक और विभेदकर की बात हो तो हमेशा डी के सूत्र पर ही हम लोग बनाएंगे, अन्यथा ये नहीं हम लोग निकालेंगे, एक्स का मान पर नहीं जाएंगे। एक्स का मान तभी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं जब मुझे मूल ज्ञात करना हो, चाहे प्राकृतिक ज्ञात करना हो, चाहे मूलों का जो अस्तित्व है शून्य की ज्ञात करना हो, तब हम लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, द्विघात सूत्र का जो द्विघात सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। दीर्घात सूत्र का दो शून्यक होते हैं, जिनका नाम है अल्फा और दूसरा का नाम है बीटा। जिनका नाम है अल्फा और दूसरा नाम है बीटा। ध्यान दीजिएगा, बी हमेशा दोनों में माइनस रहता है, अल्फा में माइनस होता है नहीं, अल्फा हमेशा प्लस में रहता है और बीटा हमेशा माइनस में रहता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अल्फा बराबर क्या होगा? माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a होता है। वही आपको बीटा की बात किया जाए तो बीटा माइनस बी माइनस डी बाई 2a होता है। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग जानेंगे मूलों की प्रकृति तीन तरह से होता है। कैसे होता है? कभी डी का मान अगर माइनस में जाता है तो उसका अस्तित्व नहीं होता है। जब डी का मान डी से बड़ा होता है तो उसका अस्तित्व और भिन्न दोनों होता है, और डी जब 0 के बराबर होता है तो देखिए इसका मान क्या है। आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं मूलों की प्रकृति क्या है। तीन तरह के होता है। सबसे पहले यदि डी ग्रेटर देन 0, इसका मान क्या है? डी जो है आपका माइनस में आ रहा है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से क्या है? छोटा है। क्या है? छोटा सा है। तो मूल वास्तविक और नहीं होंगे। मूल क्या नहीं होंगे? वास्तविक आपका नहीं होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इधर उधर मत देखिए। यदि डी बराबर मतलब 0 से 12 अगर डी हो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac डी से 12 अगर क्या हो? 0 से 12 डी हो तो मूल वास्तविक एवं भिन्न दोनों होंगे। ठीक है ना? तो इस स्थिति में आपका डी जो है बड़ा होगा तो उसका मूल ज्ञात होगा, और मूल ज्ञात होगा तो अल्फा बीटा दोनों निकलेगा। दूसरा, प्रकृति के नियम के अनुसार यहाँ ध्यान दीजिए, यदि डी बराबर 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे। इसके लिए आप लोग के लिए स्पेशल सूत्र जो ला रहे हैं, इसके बाद वीडियो पर बने रहिए, थोड़ी देर बाद हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तीन तरह के जो पहला स्थितियों में आपको दिखाया जा रहा है से विभेदकर ज्ञात करना। तो विभेदकर के लिए मात्र आपको डी के ही जरूरत है। डी का सूत्र आप लोग जान रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ पर देखिए, जब 0 से 12 आपको डी आ जाता है तो मूलों की प्रकृति आपसे पूछा जाए अगर परीक्षा में, जब डी ग्रेटर देन 0 नहीं, डी लेस देन 0, ठीक है ना, तो आपको क्या होगा? वास्तविक और क्या होगा? असमान होगा। क्या होगा? वास्तविक और असमान होगा। जब इस तरह की बात है तो आपको इस सूत्र का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करना होगा, और उसमें पूछा जाएगा से मूलों की प्रकृति क्या है, तो आपको बताना होगा वास्तविक और असमान बताना होगा। ध्यान दीजिएगा, असमान का मतलब होता है भिन्न। अब दूसरे स्थिति में क्या है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर, जब भी हम लोग डी निकालते हैं और उसकी मान जो होता है 0 के बराबर आता है तो उसका मूलों की प्राकृतिक होगा वास्तविक और समान होगा। क्या होगा? वास्तविक और समान होगा। उसके लिए स्पेशल सूत्र जो हम पहले थोड़ी देर पहले हम बताए हैं, तो उसके लिए स्पेशल सूत्र आता है माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a। कब? जब 0 आए तब। ध्यान दीजिए, यहाँ पर थर्ड नंबर, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी बड़ा हो। इसका मतलब क्या है? डी कब बड़ा हो जाता है? 0 कब बड़ा होगा? जब डी का मान ऋणात्मक होगा। क्या होगा?
जब डी का मान ऋणात्मक होगा तो उसका मूलों का वास्तविकता नहीं होगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं, ना कोई मान निकलेगा, इसीलिए वास्तविक मान नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है और नहीं इसका कोई अस्तित्व है। दो ही स्थितियों में हम लोग मूल और अस्तित्व में निकाल सकते हैं। जो आपको डी का मान अगर प्लस में है तो इस सूत्रों का प्रयोग करेंगे, जब डी का मान 0 है तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, जब डी का मान माइनस हो तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। भाई एवं बहनों, आप लोग जो भी आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि प्रणाम, धन्यवाद, थैंक यू।